मैं तो सबकी हेल्प करती हूँ, लेकिन जब मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है तो कोई नहीं आता। मैं किसी का बुरा नहीं सोचती, लेकिन हर कोई मुझे हर्ट करके चला जाता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आपको भी अंदर से थोड़ा चालाक होने की ज़रूरत है। चालाक जिसको हम हमेशा नेगेटिव सेंस में समझते हैं, तो एक्चुअली चालाक के होने के ना दो मतलब होते हैं। एक चालाक है क्लेवर, जो कि इंटेलिजेंट होते हैं। लोग स्मार्ट होते हैं, आने वाली जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको पहले से ही समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं और उनके सॉल्यूशंस को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और दूसरी तरीके के चालाक लोग होते हैं कनिंग, यानी कि धोखेबाज। वो जो अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकते हैं, जिन्हें दूसरों के इमोशंस जज्बात से किसी किस्म का कोई मतलब नहीं होता। अगर हम वो पॉजिटिव वाले चालाक यानी कि इंटेलिजेंट हो जाएं तो हम बहुत इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो जो पर्सन है जो हमसे मिल रहा है या बात कर रहा है उसकी क्या असलियत है। वो लोगों को जो धोखेबाज होते हैं इन लोगों के साइंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आई एम आल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। आज की वीडियो में मैं 15 साइंस इन लोगों के शेयर कर रही हूँ जो धोखेबाज होते हैं, ताकि आप ऐसे लोगों को आसानी से पहचान सकें इससे पहले कि वो आपको नुकसान पहुँचाएँ। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो पॉजिटिव वाले चालाक आप कैसे बन सकते हैं, ताकि आप इन जो मैं ये साइंस बता रही हूँ इन लोगों का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि आप सब ने बहुत पसंद की थी। जिन लोगों ने वॉच नहीं की वो जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो उसका लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब यहाँ पे जो भी चालाक का वर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो धोखेबाज लोगों के लिए है। सो द फर्स्ट साइन इज़ इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर। इनका पहला साइन ये होता है कि इनका बिहेवियर जो होता है ना बहुत इनकन्सिस्टेंट होता है। वो कभी तो बहुत मीठा बोलते हैं और कभी एकदम से कड़वा बोलना शुरू कर देते हैं। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर 2, दैट इज़ सेल्फिश पीपल। जब उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है ना तो वो उसके बहुत क्लोज हो जाते हैं और अपना जो काम होता है दूसरे बंदे को बेवकूफ़ बनाकर आसानी से निकलवा लेते हैं। लेकिन इस पर्सन को बदले में किसी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो ख़ुद को बहुत बिज़ी शो करते हैं या कोई कोई भी ऐसा बहाना बना लेते हैं कि जो हमें जेन्युइन नहीं लगता और हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बहाना बनाया गया है। और वो किसी की हेल्प नहीं करते, किसी की सपोर्ट नहीं करते, हमेशा दूसरों की पहुंच से दूर हो जाते हैं जब उनकी किसी को ज़रूरत होती है। अगर आपको अपने आसपास ऐसा पर्सन दिखाई दे जो आपको लगता है कि ख़ुद तो हेल्प ले लेता है लेकिन ये कभी भी किसी की हेल्प या सपोर्ट करता नज़र नहीं आता, तो ऐसे पर्सन से आपको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3, दैट इज़ फेक प्रेज़। उनकी प्रेज़ से हम कभी भी खुश नहीं हो पाते। हमें लगता ही नहीं है कि जेन्युइनली हमारी तारीफ़ की गई है, यानी जो खूबी हम में होती ही नहीं है उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर हम कभी गौर करें तो लगता है कि ज़बरदस्ती से खुश करने के लिए गैर ज़रूरी तारीफ़ की जा रही है, या फिर इस तारीफ़ के पीछे कोई तंज़ छुपा हुआ होता है, जैसा कि उनकी जेलसी छलक रही होती है कि वाह तुमने तो सही वेट लूज़ कर लिया, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है वर्कआउट करने के लिए। या फिर कहेंगे वाह तुम तो बहुत कामयाब हो गए हो, हमें असल में फैमिली से सपोर्ट नहीं है ना, वरना हम भी कामयाब हो जाते या हम भी ये गोल्स अचीव कर लेते, ये तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इनकी जो तारीफ़ होती है ना वो या तो तंज लग रही होती है या फिर चापलूसी लग रही होती है। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर 4, नॉन कॉम्पिटेंट, यानी कि कमिटमेंट करके इनको कभी भी पूरा नहीं करते। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन नज़र आता है ना कि जो प्रॉमिस करता है कि मैं इतने बजे यहाँ पहुँच जाऊँगा लेकिन नहीं पहुँचता, या जो शख्स ये कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो मैं हूँ ना, ये काम मेरे ज़िम्मे है, लेकिन बाद में एट द टाइम जब वो काम का टाइम होता है ना तो पता लगता है कि जी वो काम तो हुआ ही नहीं और कोई जेन्युइन रीज़न भी नहीं होती उनके पास काम ना करने की। उसके पीछे यानी कमिटमेंट कर देंगे, भरोसा दिलाएंगे और फिर भरोसे को तोड़ देंगे। इसका मतलब ये है कि ये शख्स भरोसे के लायक ही नहीं है, कभी भी हमें धोखा दे सकता है। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 5,
रेडिकुलस बिहेवियर। ऐसे लोगों का ना दूसरों के जज्बात से, उनके इमोशन से कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वो लोगों के जज्बात का ख़ास तौर पर जब किसी की लाइफ में कोई ख़राब मोमेंट्स चल रहे होते हैं ना, तो उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि देखो ज़रा कैसे बात बात पे रो पड़ता है, देखना ज़रा कैसे इमोशनल हो रहा है, देखो ज़रा कब से बीमार ही पड़ा हुआ है। यानी कि हर किसी की लाइफ में ना अगर कोई मुश्किल सिचुएशन चल रही है, अगर तो उसको लेकर सिर्फ बातें बनाते हैं ना, सिर्फ उनका मजाक उड़ाते हैं, सिर्फ गॉसिप करते हैं, लेकिन वो कहीं किस दर्द से गुज़र रहे हैं, किस फीलिंग से गुज़र रहे हैं, या वो किस मुश्किल से गुज़र रहे हैं, उससे इनका कोई लेना देना नहीं होता। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर 6, मेक फन ऑफ साइंस। ऐसे लोगों का एक बहुत ही क्लियर साइन ये होता है कि वो ना सरेआम आप देखेंगे कि वो किसी और पर्सन के बारे में बात करके मुंह पे जाकर उसकी तारीफ़ कराएंगे, फिर आपके पास आकर कान में बात करेंगे, किसी और के पास जाकर उसके कान में बात करेंगे और कंधे मारेंगे, एक दूसरे को हंसी उड़ाएंगे, उसकी इशारे करेंगे उसकी तरफ, तो एक दूसरे की तरफ देखकर बातें करेंगे कानों में। तो जब आप किसी पर्सन को किसी दूसरे के लिए ऐसी हरकतें करता देखें ना, तो आप ये समझ जाएं कि वो अगर किस इस तरीके से मजाक उड़ा सकता है ना किसी का भी सरेआम, तो वो आपका भी मजाक उड़ा सकता है वक़्त आने पर या मौका मिलने पर। तो ऐसे चालाक लोगों से हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर 7, दैट इज़ फेक फ्रेंडशिप। अच्छा, ऐसे लोगों का ना एक साइन ये भी होता है कि जब वो आपके साथ होंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो आपके बहुत ही क्लोज़ हैं, वो आपके ना आप पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, वो आपके ही सबसे अच्छे फ्रेंड हैं। आप अगर इनसे कोई बात शेयर करना भूल जाएंगे ना, अपने आप से रिलेटेड कोई भी कोई बात हो, तो वो आपसे शिकायत करेंगे कि आप उनको कैसे भूल गए, आपने उनसे बात शेयर ही नहीं की। आपको ना वो गिल्ट फील करवाएंगे कि आपने इनके साथ वो बात शेयर नहीं की। आपको खुद को लगने लग जाएगा कि मैं कितनी बुरी हूँ, ये मुझसे कितना प्यार करती है और मैं हूँ कि मैंने इससे अपनी ये बात ही शेयर नहीं की। लेकिन जब बारी उनकी होगी ना, जब उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, तो उस टाइम पे वो सीधा रियलाइज़ करवा देते हैं कि आपकी उनकी लाइफ में कुछ ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं है कि वो आपको अपनी ज़ात से रिलेटेड कोई भी बात हर बार शेयर करें। अगर आप जाकर सामने से पूछोगे भी ना उनकी तरह, शिकायत भी करोगे कि आपने वो बात मुझसे शेयर ही नहीं की, तो वो सीधा ही बोल देंगे कि ध्यान में ही नहीं रहा या जहन से निकल गया, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं लगी मुझे। मतलब क्लियरली आपको ना ये सिग्नल मिल जाएगा कि आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे कि आपके साथ ये बात शेयर की जाए। अगर आप आसपास कोई ऐसा पर्सन है ना जो ये चाहता है कि आप इसे खूब इम्पोर्टेंस दें, लेकिन वो खुद आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता, तो उसका मतलब है कि आप इससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए आपको, क्योंकि वो कभी भी आपको धोखा दे सकता है या आपको कभी भी हर्ट कर सकता है। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 8, लायर। ऐसे ही जब आपको लगे ना कि कोई पर्सन आपको आके अपनी लाइफ की कोई बहुत बड़ी सीक्रेट बता रहा है और कह रहा है कि किसी के साथ शेयर मत करना, ये मैंने सिर्फ आपको ही बताया है, आपके साथ ही सिर्फ शेयर की है, लेकिन कुछ टाइम बाद आपको पता चले कि ये बात तो उसने और भी बहुत से लोगों से शेयर की है, उसके बाद पता चले आहिस्ता आहिस्ता कि इसने तो सबके साथ ही ये शेयर की हुई है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रही है आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, ताकि आप भी ना फ्यूचर में अपने सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करें। तो आपको अलर्ट हो जाना है और ऐसे पर्सन से आपको दूर ही रहना चाहिए। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर 9, टू बेनिफिट समवन। जो ऐसे चालाक लोग होते हैं ना, वो जो आप उनको बताओगे ना कि किसी पर्सन के साथ आप आपके अच्छे रिलेशन नहीं हैं या कोई पर्सन आपको पसंद नहीं है, तो वो आपके सामने ही इन लोगों के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाएंगे, उनकी तारीफ़ें करेंगे। जब आप सब एक साथ होंगे तो उनके साथ वो कुछ घुल मिल के बातें करेंगे, मतलब पीठ पीछे वो आपके साथ मिलकर उस पर्सन की बुराई करेंगे, लेकिन जब सामने होंगे ना, तो वो आपको ऐसा शो करेंगे कि आपको इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो और वो उस पर्सन के भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन आपको लाइफ में दिखाई देना, तो उसका मतलब ये है कि आपको उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 10, दैट इज़ टू डू फेवर्स। जो लोग चालाक होते हैं ना, यानी कि धोखेबाज किस्म के होते हैं, वो किसी की हेल्प जो करते हैं ना, वो कभी भी हेल्प नहीं होती, एहसान होता है।
यानी वो हर जगह जाकर ना ढंढोरा पीटते हैं कि मैंने फ़लाँ शख़्स की मदद की है, मैंने उसके साथ ये किया, मैंने देखो उसके साथ ये प्रॉब्लम थी, मैंने कितने सारे पैसे दे दिए उसे उसकी हेल्प करने के लिए और देखो उसने अभी तक मुझे लौटाए भी नहीं हैं। देखो उसने मेरी बात को मना कर दिया, मैंने तो जब उसको ज़रूरत थी उसकी कितनी हेल्प की थी। तो वो सबको जाकर जाकर ना बताएँगे और जब उस पर्सन के सामने भी होंगे ना तो जिसकी उसने हेल्प की हुई है, उसको भी बात-बात पे जताते रहेंगे कि उसने कैसे उसकी हेल्प की, जिससे कि उस पर्सन को ना अच्छा फ़ील नहीं होगा। तो जब आपको कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे जो किसी की हेल्प करने के बाद सारी दुनिया में जाकर बताता हो, जिससे कि उस पर्सन की इमेज जो कि ख़राब हुई हो दूसरों की नज़रों में या फिर उसको जताता हो मुँह पे बार-बार बोल कर के मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, वो तुमको याद है कि नहीं? इसका मतलब है कि वो पर्सन बहुत धोखेबाज है और आपको ऐसे पर्सन से दूर रहना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ रिस्पेक्ट टू मनी एंड पोजीशन। जो लोग चालाक और धोखेबाज होते हैं ना, वो जो रिस्पेक्ट भी करते हैं ना किसी की, वो इस बेसिस पे करते हैं कि वो शख्स कितना ज़्यादा उनसे सुपीरियर है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है या इसको देखने में ज़्यादा बेटर लगे, उसकी तो वो बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, इज़्ज़त करेंगे। लेकिन जो उनको नीचे अपने आप से नीचे लग रहे होंगे ना, अपने से कम लग रहे होंगे, उनकी वो बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं। उनसे वो ढंग से बात भी नहीं करते या फिर वो सिर्फ उनकी रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं जिसका उन्हें पता होता है कि हमें इससे काम निकलवाना है। तो अगर कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे कि जो पैसा, पोजीशन और अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोगों को रेस्पेक्ट देता है तो उस पर्सन से दूर ही रहना चाहिए। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर 12, फील एम्बेरसमेंट वाइल क्रॉस क्वेश्चनिंग। ऐसे चालाक लोगों से जब भी आपकी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग आप करेंगे ना कि उसकी किसी बात को लेकर के अच्छा मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम उस दिन कहाँ थे, तो वो ना कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करेंगे आपके साथ। वो जो भी आपको अज़र देंगे ना जो भी आपको बहाना देंगे, जो भी बात आपसे शेयर करना चाहेंगे अपनी बात को क्लियर करने के लिए ताकि आप उनकी बातों पे यकीन करें, वो बोलते हुए ना अगर आप एक बार भी क्वेश्चन करोगे उस टाइम पे आप देखोगे कि या तो उनकी ज़बान लड़खड़ानी शुरू हो जाएगी या फिर इधर उधर देखना शुरू करेंगे या फिर वो ना इस टॉपिक को चेंज करके किसी और टॉपिक पे आना चाहेंगे। तो जो पर्सन ऐसा कर रहा हो ना तो उसका मतलब है कि वो इंसान भरोसे के काबिल नहीं है और उसके साथ ना तो हमें अपने सीक्रेट्स शेयर करने हैं और ना ही उसको ऐसा मौका देना है कि वो फ्यूचर में हमें हर्ट कर सके। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 13, शेक अदर पर्सनस ट्रस्ट। अगर कोई पर्सन ऐसा हो जो किसी के सीक्रेट्स आकर हमें बता देता हो, यानी कि उसने दूसरे पर्सन का ट्रस्ट शेक किया है, उसका भरोसा तोड़ा है जिसने उसको सीक्रेट्स बताए हैं, तो वो उसके सीक्रेट्स हमें आकर बता देता है जबकि हम उसके कोई ज़्यादा क्लोज फ्रेंड भी नहीं हैं। तो उसका मतलब है कि अगर कोई आपको कोई अपनी बात उसके साथ शेयर करेंगे आप, तो वो भी सबको जाकर बता देगा। ऐसे लोगों से ना भी थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। सो मूविंग टू द पॉइंट नंबर 14, जो लोग चालाक होते हैं, धोखेबाज होते हैं, आप उनकी बातें सुनेंगे ना तो वो बहुत दानाई की बातें करेंगे, रूहानी किस्म की बातें करेंगे, मज़हब से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें करेंगे। लेकिन वो कहीं से भी आपको ना उनके बिहेवियर में वो लोगों से किस तरह डीलिंग करते हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो सारा कहीं भी आपको ना उनमें नज़र नहीं आएगा। यानी बिल्कुल मुतबादल यानी कि उलट लगेगी उनकी पर्सनैलिटी जो वो बोल रहे होंगे। ऐसे लोगों की अच्छी अच्छी बातों में आकर हमें उन पे बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर लेना, उनसे थोड़ा फासला ही रखना चाहिए आपको। सो मूविंग टू द लास्ट पॉइंट दैट इज़ फाइट बिटवीन टू पीपल। एंड में फाइनली ऐसे लोग जो दो लोगों के दरमियान इस तरह से लड़ाई करवाते हों कि उधर की बात इधर की बात उधर और उधर की बात इधर, और बाद में बहुत खुश होते हों कि देखो मैंने उनकी लड़ाई करवाई। तो अगर कोई किसी और की बातों में लड़ाई करवा कर इधर की बात उधर करता हो, चुगलियाँ करता हो, तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग अगर आपके साथ रहेंगे ना तो वो आपको भी कभी ना कभी किसी मुश्किल में फंसा देंगे। आई होप कि जो भी साइंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं आप उनको हमेशा याद रखेंगे और जैसे ही किसी पर्सन में कोई भी साइन नज़र आएगा आप अलर्ट हो जाएंगे ताकि वो पर्सन ना तो आपको धोखा दे सके, ना आपका फ़ायदा उठा सके, ना ही आपको हर्ट कर सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों से आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जिनकी आप केयर करते हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और आप इस तरह के चालाक लोगों से कैसे निपट सकते हैं और ख़ुद कैसे पॉजिटिव चालाक बन सकते हैं, उसके लिए मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जाकर ज़रूर वॉच कीजिएगा। आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आप कैसे जिन लोगों में ये साइंस 15 साइंस हों, आप उनके अगेंस्ट कैसे पॉजिटिव चालाक बन सकते हैं। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।